कार्टून टीवी। चलिए चलिए, सुंदरबन जंगल, पहाड़ी इलाका, ऊंचा झरना, पंछी मार्केट, रेलवे स्टेशन और फलों का बगीचा। आइए आइए। कालू भैया, मुझे मेरी माँ के पास पहाड़ों वाले जंगल जाना है। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ, पर किराया कितना? पहाड़ों वाला जंगल तो बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए तो 50 रुपए लगेंगे रानो बहन। मैं तो 40 रुपए ही दूंगी कालू भैया। ठीक है रानो बहन, आओ बैठ जाओ, सामान पीछे रख दो। सहारा जंगल में कालू कौवा ऑटो चलाने का काम करता है। वो अपनी सवारियों से बस उतने ही पैसे लेता है जितने पैसों में उसके घर का गुजारा हो सके। भैया, हमें घर छोड़ दो। हाँ हाँ, ठीक है, मैं भी घर वापस जा रहा था, तुम्हें छोड़ दूंगा। भाई साहब, क्या आपका घर संसार इस ऑटो के बिजनेस से चल जाता है? हाँ रीमा, मेरा घर संसार भी चलता है और हमारे फ्यूचर के लिए भी थोड़ी बहुत सेविंग्स हो जाती है। कालू की ये बात सुनकर रीमा को भी परेशान हो जाती है। उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगती है। लो, घर आ गया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, देखो देखो कैसे तुम्हारा भाई ऑटो चलाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है और तुम आलसी हो, तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। शादी के पहले तो तुम मुझे बड़े बड़े सपने दिखाया करते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, ये लाऊंगा वो लाऊंगा, पर अब तो यहाँ पर खाने के लाले पड़ गए हैं। अरे रीमा, तुम ऐसे नाराज मत हो। क्या करूँ, अगर मेरे पास भी ऑटो रिक्शा होता तो मैं भी कालू भैया की तरह ऑटो चलाता और तुम्हारे सारे सपने पूरे कर देता। वो ऑटो रिक्शा तो कालू भैया को दहेज में मिला था, लेकिन हमारा तो लव मैरिज हुआ है। अगर मुझे भी दहेज में ऑटो रिक्शा मिला होता तो मैं भी उसे चलाकर बहुत सारे पैसे कमाता। क्या सच में? अरे हाँ बाबा, सच में। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर ठीक है, मैं भी अपने मायके जाकर ऑटो लेकर आती हूँ। तुम्हें क्या लगा मेरे माँ बाप गरीब है? अरे मेरे पिताजी करोड़पति है, करोड़पति। मैं जो चाहूँ वो मुझे ला कर दे सकते हैं। रुको, मैं अभी जाकर नया ऑटो लेकर आती हूँ। अरे रीमा, सुनो तो। रीमा भूरे की एक नहीं सुनती और अपने मायके चली जाती है। अरे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। रीमा ने तो ये बात सीरियस ले ली। अगर ये मायके जाकर सच में ऑटो लेकर आ गई तो मुझे ये आराम की जिंदगी छोड़कर ऑटो चलाना होगा। इधर रीमा अपने मायके आ जाती है। उसके मम्मी पापा उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रीमा अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है। पापा, आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बेटी रीमा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम जो चाहो वो मैं ला कर दूंगा, बस तुम खुश रहना बेटी। रीमा के पापा उसे एक शानदार ऑटो खरीद कर देते हैं। इधर कालू कौवा ऑटो स्टैंड पर अपने पैसेंजर आने का इंतजार कर रहा था। मुझे ये कांच का सामान लेकर मार्केट जाना है। हाँ हाँ, चलो चलो, सिर्फ 20 रुपए। अरे 20 क्या, 40 ले लो, पर ऑटो ठीक से चलाना। यह कांच का सामान बहुत कीमती है। कबूतर ऑटो में सामान लेकर बैठ जाता है। कालू ऑटो स्टार्ट कर देता है और मार्केट की तरफ चल पड़ता है। अरे कालू, तुम्हारा ऑटो तो वाइब्रेट कर रहा है, एक बार अपने ऑटो की सर्विस करा लेना। हाँ कबूतर भाई, मेरा ऑटो अब थोड़ा पुराना हो गया है, इसीलिए वाइब्रेट कर रहा है। कालू कबूतर को मार्केट छोड़ देता है। इधर रीमा अपने मायके से ऑटो लेकर भूरे के पास आ जाती है। भूरा नया ऑटो रिक्शा देखकर चौंक जाता है। देखो, मैंने कहा था ना, मेरे पिताजी मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। और आपको पता है, इस ऑटो में एसी भी है और मैंने आते आते इसमें साउंड सिस्टम भी लगवाया है। चलिए, अब ज्यादा समय ना गवाते हुए
हम हमारा ऑटो रिक्शा का धंधा शुरू कर देते हैं। चलो कालू, मुझे मार्केट छोड़ दो। कबूतर अपना सामान ऑटो में रखने ही वाला था, तभी भूरा और रीमा अपना नया ऑटो लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भूरे, क्या ये नया ऑटो तुम्हारा है? अब इस ऑटो को मैं चला कर लेकर आया हूँ, तो ये मेरा ही हुआ ना। आज से मैं भी मेरा ऑटो का धंधा शुरू कर रहा हूँ। क्यों भाई साहब, कैसा है हमारा नया ऑटो? बहुत अच्छा है रीमा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अरे कालू, अब चलो, हमें देर हो रही है। कबूतर जी, आज आप मेरे ऑटो के बजाय भूरे के ऑटो में चले जाइए, क्योंकि उसका आज पहला दिन है। ठीक है कालू। कबूतर अपना सामान लेकर भूरे के ऑटो में बैठ जाता है। अरे भूरे, तुम्हारा ऑटो तो जरा भी वाइब्रेट नहीं करता। हाँ हाँ, हमारा ऑटो नया है, इनके बड़े भाई के जैसा नहीं जो वाइब्रेट करता रहता है। हाँ हाँ, नए ऑटो की बात ही कुछ और होती है। कल से आप हमारे ही ऑटो में बैठना, ना कि उस पुराने खटारा ऑटो में। हम आपसे भाड़ा भी कम लेंगे। कबूतर को छोड़कर भूरा वापस ऑटो स्टैंड पर आता है। रीमा जोर जोर से पुकारने लगती है, चलिए चलिए, सुंदरबन जंगल, पहाड़ी इलाका, ऊंचा झरना, पंछी मार्केट, आइए आइए। अरे वाह भूरे, नया ऑटो। हाँ हाँ, कहाँ जाना है? मुझे तो ऊंचे पहाड़ियों पर जाना है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मेरे पंख दर्द कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसके लिए हमारा शानदार ऑटो है ना। वो तो ठीक है, पर किराया कितना लोगे? आपके लिए सिर्फ 20 रुपए भैया। अरे, ये तो 20 रुपए कम बोल रही है। कालू तो 40 रुपए लेता है। पर रीमा, वहाँ जाने का तो 40 भाड़ा है, तुम 20 रुपए बोल रही हो। क्यों रे कालू कौवे, वो 20 में ले जाए या 10 में, तुझे क्या करना है? तुम चलो भूरे। कालू भैया, ये रीमा को भी इतना कम भाड़ा कैसे बोल रही है? अरे, उसकी मति मारी गई है। जब धंधे में घाटा होने लग जाएगा, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और आप कालू जी, देखिए अपने भाई को, कैसे हमारा देखकर ऑटो का धंधा शुरू कर दिया है। कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। अरे गोरी, वो उसकी मर्जी है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि भूरा काम पर लग गया है। और रहा सवाल कम किराए का, तो मैं भूरे को सब समझा दूंगा। भूरा गिद्ध को लेकर पहाड़ी इलाकों में आ जाता है। अरे भूरे, तुम्हारा भाई कालू तो हम सबको लूट रहा था, पर अब तुम आ गए हो ना, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अरे रीमा, ये तुम कम भाड़ा क्यों बोल रही हो? इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और बाद में हमें इस ऑटो रिक्शा में पेट्रोल भी भरवाना होगा। अरे भूरे जी, जब तक हमारे पैर इस धंधे में बैठ नहीं जाते, तब तक हम सबसे कम ही किराया लेंगे। और रही बात पेट्रोल की, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। कालू पूरे दिन ऐसे ही खड़ा रहा। इधर रीमा और भूरा कम किराया बोल बोल कर अपना धंधा चलाने लगे। अरे वाह वाह वाह, क्या ऑटो रिक्शा है तुम्हारा, जरा गाने तो चलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलाता हूँ। रात हो जाती है और रात होते ही कालू और भूरा अपने अपने ऑटो लगाकर घर चले जाते हैं। अरे भूरे, ये दिन भर तू क्या कर रहा था? अगर हर रोज तुम ऐसे ही कम भाड़ा बोलोगे, तो तुम्हारा मुनाफा कैसे होगा? भाई साहब, आप कुछ मत बोलिए, वो हम देख लेंगे। आप खुद का देखो। चलो जी, आज हम पार्टी करेंगे। क्या होगा इन दोनों का? अजी सुनते हो, जल्दी उठो, हमें बहुत जरूरी काम करना है। भूरा रीमा के साथ अपने ऑटो के पास आ जाता है। अरे क्या है रीमा, मैं इतने अच्छे से सो रहा था, क्या हम रात में भी ऑटो चलाएंगे? अरे, ऑटो चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, और वो हमें यहीं से मिलेगा। लेकिन पेट्रोल पंप तो यहाँ से बहुत दूर है। क्या करूं मैं आपका? वो रहा सामने इतना बड़ा पेट्रोल पंप। रीमा कौवी कालू कौवे के ऑटो के टंकी का ढक्कन खोल देती है
और उसमें पाइप डाल देती है। अरे रीमा, ये तुम क्या कर रही हो? आप चुप रहो और इस पाइप से पेट्रोल खींच लो। तुम ये बहुत गलत कर रही हो रीमा। अरे धंधे में कुछ गलत नहीं है। कालू के ऑटो की टंकी खाली हो जाती है। चलो हमारा काम तो हो गया, यहाँ से चलते हैं। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही परदेसी पंछी वहाँ पर आ जाते हैं। चलो साथियों, इन दोनों के ऑटो को चुराते हैं। उनमें से एक पंछी कालू का ऑटो शुरू करने लगता है, पर वो शुरू ही नहीं होता। अरे बॉस, इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। अरे जाने दो, उस खटारा ऑटो को छोड़ दो, हम इस नए ऑटो को चुराएंगे। परदेसी पंछी भूरे का ऑटो चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये क्या, इतनी रात गए ऑटो की आवाज कैसे आ रही है? सारे बाहर आकर देखते हैं। रीमा अपने ऑटो को जाते हुए देख शॉक हो जाती है और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। सारे उसके पास आ जाते हैं। रीमा, रीमा, ये तुम्हें क्या हो गया? उठ जाओ रीमा, उठ जाओ। अरे भूरे, रीमा को ऑटो में डाल दो, हम उसे लेकर डॉक्टर उल्लू के पास जाते हैं। नहीं कालू भैया, ऑटो में नहीं, ऑटो स्टार्ट नहीं होगा। मैं जाकर एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। भूरा वहाँ से एम्बुलेंस लाने चला जाता है। इधर कालू कौवा ऑटो स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, मगर ऑटो स्टार्ट नहीं होता। अरे ये ऑटो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? अरे ये क्या, इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। मैंने आते आते तो टंकी को फुल कर दिया था। भूरा एम्बुलेंस लेकर आ जाता है। सारे मिलकर रीमा को लेकर डॉक्टर उल्लू के पास आ जाते हैं। डॉक्टर रीमा की जांच करते हैं। रीमा तो पेट से है भूरे, अचानक शॉक लगने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं रीमा और अंडे में से सिर्फ एक को बचा सकता हूँ। तुमने आने में देर कर दी, अगर थोड़ा जल्दी लेकर आते तो मैं दोनों को बचा पाता। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत कहिए, आप जरा कोशिश करके देखिए। ठीक है, आप सब बाहर जाइए। कालू और भूरा बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रीमा एक अंडा दे देती है। भूरा उसे देखकर खुश हो जाता है। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में आकर मैंने आपके ऑटो से पेट्रोल चुराया और